मैनिफेस्टिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप अपने पार्टनर को अपने रिलेशनशिप में वापस ला सकते हो। आपका रिलेशनशिप पहले जैसा हो जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। सामने वाला इंसान जो आपके पीछे भागने लगेगा, 2-3 चीजें बताऊंगा, सुबह भी करनी है और रात को सोने से पहले 2 चीजें बताऊंगा। मैनिफेस्टिंग बहुत अलग तरीका होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारे से लोग बोलते हैं कि आप ही खुद बोलते हो जादू टोना, ये कोई जादू टोना नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ऐसी चीज है जो पॉजिटिव माइंडसेट के हिसाब से चलती है, जो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे वीडियो कहाँ पे बन रही है। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, थोड़ा सा बाहर निकला हूँ, ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, घर के अंदर नहीं हूँ अभी, तो फैमिली थोड़ा बाहर हूँ मैं। और अभी बहुत सारे लोग वीडियो की डिमांड कर रहे हैं, तो बाहर हूँ तो वीडियो में शूट कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाई दे। यहाँ पे बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कार के अंदर हूँ तो फिर बैकग्राउंड तो वैसा ही आएगा। अब हम आते हैं बातें पे आते हैं मेन चीजें कि एक्चुअल में हम किसी रिलेशनशिप में सामने वाला जो इंसान है उसका एक ईगो एटीट्यूड है, और ईगो एटीट्यूड बनाने वाले हम ही होते। हम खुद किसी का ईगो और एटीट्यूड बढ़ा देते और बाद में रोना धोना चालू कर देते कि यार उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये। आपको एक्चुअल में एक चीज समझनी है, जब सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, सामने वाला इंसान आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा है, आपको उसके पीछे भागना नहीं है, सामने वाले इंसान को फोर्स नहीं करना। मैनिफेस्टिंग का तरीका बताऊंगा जो चीज आपके लिए बहुत वर्क करेगी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अब हम आते हैं मैनिफेस्टिंग पे। एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो इंसान आपकी वैल्यू को समझने को तैयार नहीं, वो इंसान आपकी इंपॉर्टेंस को समझने को तैयार नहीं, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से मैनिफेस्टिंग, देखो रिलेशनशिप पूरा खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने की स्टेज पे आ चुका है, सामने वाले इंसान आपके कॉल मैसेज से इरिटेट हो रहा है, आपकी बातों से इरिटेट हो रहा है, आपसे इरिटेट हो रहा है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा। सामने वाले इंसान के पीछे फोर्स नहीं करना, उसके पीछे जाने का तरीका, उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं करनी है। जब आप किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया है तो आप मैनिफेस्टिंग का तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। आप साइकोलॉजी कर ले, सारी चीजें कर ली, आपको चीजें ठीक नहीं लग रही तो प्यार होगा तो 100% ये चीजें वर्क करती है। अब ये मैनिफेस्टिंग होता है क्या, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं, बट मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगता है मैं बता देता हूं आपको। मैनिफेस्टिंग मतलब पॉजिटिव माइंडसेट। हम जो सोचते हैं वही चीज हो जाती है और 100% होती है और होगी। आपका जो माइंड है जिस तरीके से सोचेगा वैसी ही चीज आपके साथ हो जाएंगे। और ये मेरे साथ हुआ है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है, मैनिफेस्टिंग मेरे साथ हुआ है। मैंने मेरी कार के बारे में सोचा था, जो मेरी फर्स्ट कार थी, ये तो मेरी सेकंड है, लेकिन मैंने फर्स्ट कार ली थी, तब मैंने सोचा था कि मैनिफेस्टिंग का तरीका कि यार मैनिफेस्ट करते हैं, और मैं 24 घंटे के लिए वही चीजों के बारे में, मतलब 24 घंटे माइंड में रहती थी, लेकिन 2 बार सोचता था और उसके लिए वर्क करता था। मैनिफेस्टिंग का तरीका बताता, बहुत सारे लोग बताते कि आप 24 घंटे उस इंसान के बारे में सोचो आ जाएगा, 24 घंटे पॉजिटिव उसके बारे में सोचो आ जाएगा। पॉजिटिव सोचना है बट 24 घंटे नहीं। अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका स्पेसिफाई कोई पर्सन है जिससे आप प्यार करते, मोहब्बत करते, लेकिन उसने छोड़ दिया, पहले चीज रोना धोना बंद कर दो। जो नेगेटिव चीजें आपके माइंड में चल रही ना, वो नेगेटिव चीजें आपको बहुत परेशान करेंगे, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप 90% रिलेशनशिप नेगेटिव माइंडसेट से खराब होता है। और आपको बता दो, हर एक इंसान के माइंड में ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, पॉजिटिव इंसान सोच ही नहीं पाता है। क्योंकि अगर सब लोग पॉजिटिव सोचेंगे तो सब लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल है भाई। क्योंकि मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सक्सेस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फ्रेंडशिप हो या फिर स्टडी हो या फिर बिजनेस हो या फिर जॉब हो, किसी में भी। अगर आप ये सोचो कि यार ये चीज तो हो ही नहीं सकती, ऐसे नहीं, जो चीज इम्पॉसिबल आपको लग रहा है हो ही नहीं सकती, उसके लिए भी अगर आप ये भी सोचो ना हो जाएगा, शायद कर लेंगे, शायद भी सोचो ना तो वो चीज थोड़ी सी होने लगती है, या फिर नहीं भी होगी लेकिन आपको इतना दुख नहीं होता। लेकिन जो चीज नहीं होने वाली, अरे यार ये तो होगा ही नहीं, आप पहले से दुख लेके बैठे हो। अब वो इंसान ने छोड़ दिया, 90% लोग ये गलती करते हैं, सर उसने तो छोड़ दिया, अब तो मेरा रिलेशनशिप खत्म हो गया, अब तो चीजें खत्म हो गई, अब तो सब खत्म हो गया, अब तो सब उस इंसान ने यहाँ से हटा दिया या फिर उस इंसान मेरे को ब्लॉक कर दिया, हर जगह से हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया, एंड हो गया। तो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि ये सारी चीजें भूल जाओ अपनी तरफ से कि उसने क्या किया है, उसने क्या छोड़ा है। आपको एक चीज सोचना है कि ये इंसान मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। आपका माइंडसेट सुबह उठोगे, सुबह उठ से ये सोच रहे कि मेरा कोई ब्रेकअप हुआ नहीं या फिर मेरे को कोई छोड़ के गया नहीं, और अगर गया भी है तो 2-4 दिन में चीजें ठीक हो जाएंगी, जैसे पहले होती थी। पहले भी चीजें ठीक होती थी लेकिन अभी नहीं हो रही। हम डर जाते यार पहले तो ऐसा नहीं किया उसने, पहले उसने ब्लॉक नहीं किया, हम बहुत डर जाते हैं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, पहले तो ऐसा हुआ नहीं, अब ये चीज होगी, इसका मतलब ये कि अभी रिलेशनशिप एंड हो जाएगा या फिर हो गया है। तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ ये चीज आपको सोचनी नहीं है। आपको अपनी तरफ से एक चीज सोचना है
कि ठीक है उस इंसान ने छोड़ दिया, खत्म, कोई चीजें खत्म नहीं होने वाली, या फिर मेरी तरफ से जो चीजें है वो मेरे को पता है कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि सामने वाला इंसान भी यही सोचता है कि ये जो सामने वाली बंदी है, ये जो सामने वाला इंसान है, ये जो सामने वाला पर्सन है, ये मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, उसको भी ये पता है। तो आपको एक चीज समझने की, अगर वो इंसान ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोच रहा है, आप भी पॉजिटिव माइंडसेट ले, क्योंकि यार रिलेशनशिप एकदम से नहीं टूट जाता, और जो एकदम से टूट जाता है वहां प्यार ही नहीं होता, जहां प्यार होता वहां ब्रेकअप नहीं होता, और जहां ब्रेकअप होता वहां प्यार नहीं होता। एक किसी इंसान का नहीं होता, भले आपका होगा लेकिन सामने वाले का नहीं होगा। लेकिन अगर सामने वाले इंसान आपसे प्यार करता है, वो आपको तभी छोड़ेगा जब आप उसको बहुत ज्यादा इरिटेट कर दोगे, बहुत ज्यादा उसको फोर्स करेंगे, बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस दे दोगे, उसके लिए हमेशा वैल्यूबल, उसकी हमेशा वैल्यू करोगे, उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे। ये चीजें करोगे तो फिर आपके रिलेशनशिप में एंड होने वाला। आपको सामने वाले इंसान को बिल्कुल अपने तरफ से फ्री छोड़ देना, उसको जहां जाना है, जिसके पास जाना है, जिससे प्यार करना है, या फिर उसको जो करना है, आप उसको अपनी तरफ से कांटेक्ट नहीं करेंगे, नो कांटेक्ट रूल में रहेगा। और साथ ही साथ आप सुबह में ये सोचोगे कि मेरा रिलेशनशिप कोई ब्रेकअप हुआ नहीं, और अगर हो भी गया तो कहाँ जाने वाला है, ये चीज। और शाम को सोने से पहले ये आ जाएगा, ये मेरे को कोई छोड़ के जाने वाला है नहीं। और रिलेशनशिप में आपके इस चेहरे पे ना हंसी होनी चाहिए। आप बोलोगे यार इससे वो इंसान को तो पता चलेगा नहीं मैं हंस रहा हूँ, आप स्टेटस लगाओ, सर वो स्टेटस नहीं उसने ब्लॉक करके, कोई बात नहीं, यूनिवर्स को ये चीजें पता चलती भाई। जैसे हम खुद को पेश करते हैं वैसे ही चीजें हमें मिलती है। एक इंसान 1 करोड़ कमा रहा है, एक इंसान 10,000 कमा रहा है, सबको 1 करोड़ क्यों नहीं मिल रहा है भाई? जो जो जितना डिजर्व करता है ना उतना चीजें उसको मिलती है। आप जो डिजर्व करते हो आपको वही चीज मिलेगी। अगर आप बोलोगे यार ऐसा नहीं, यार आप जो डिजर्व करोगे, अगर आप सिंपल सी चीज है भाई, अगर आप अपने माइंड में हाँ भाई मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ, क्यों नहीं कमा सकता, आपका माइंडसेट पॉजिटिव, आप 1 करोड़ नहीं बट 50 लाख नहीं लेकिन 10 लाख तो कमाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे यार मैं 10,000, चल ठीक है 15,000 कमा लो, तो आप 15,000 मिल जाएगा, आप खुश हो जाओगे। लेकिन बड़ा सोचो, जो चीज आप पॉजिटिव लेके सोचोगे उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज तो फिर आप ऐसे रोते रह जाओगे। सामने वाले इंसान मैनिफेस्ट में ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सामने वाले इंसान को ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं करना, उसको बार बार चेज नहीं करना, उस इंसान को बार बार ऑनलाइन चेक नहीं करना, उसकी एक्टिविटीज को चेक नहीं करना, या फिर अपने माइंड में बार बार पॉजिटिव, आप पॉजिटिव सोचोगे, अभी वीडियो देखो, अरे हाँ चलो ठीक है ऐसा कर लेंगे वैसा, 1 घंटे के बाद वापस नेगेटिव चीजें। जब आपके माइंड में नेगेटिव, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके माइंड से नेगेटिव चीजें निकाल के फेंक दो, ये चीज पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव चीजें निकाल के फेंक नहीं सकते। बट एक्चुअल में एक चीज आप अपनी तरफ से ये सोचो कि जो सामने वाले इंसान है उस इंसान की तरफ से आपको कोई डंप नहीं किया, ना ही उसने कोई छोड़ा है, आपके फाइट हुए, सामने वाले इंसान कहीं जाने वाला है नहीं। और बस हम ये चीज याद रखेंगे कि हम इसको फोर्स नहीं करेंगे, हम इसके पास नहीं जाएंगे। इसके अंदर ईगो है तो इसका ईगो खाली करेंगे, इसके अंदर एटीट्यूड, इसका एटीट्यूड तोड़ेंगे। ये आपके अंदर माइंडसेट होना चाहिए। उसका सर मैंने ऐसा कर दिया और फिर उससे मेरे को छोड़ दिया, ये आपके माइंड में थॉट आएगा। लेकिन ये थॉट आपके माइंड में, सबके माइंड में आता है, ये चीज आपको परेशान करेगी। आपको सिर्फ इस टाइम पे क्या सोचना है, जब आपके माइंड में ये थॉट आता है कि यार ऐसा करेगा, छोड़ देगा, 10 दिन हो गए वो तो आ नहीं रहा भाई, खत्म तो नहीं हो जाएगा, ये हटा दो यार। सिंपल चीज है, अगर मैं प्यार करता हूं, मैं अपने ईगो को साइड पे रख के रिलेशनशिप बचाता हूं, तो इसकी गलती है, हमें पता है उसकी गलती, तो क्या ये अपने ईगो को साइड करके रिलेशनशिप नहीं बचा सकता? अगर नहीं बचा रहा है तो फिर नहीं भाई वो नहीं बचा रहा है, तो फिर एक काम करते हम ही बचा लेते रिलेशनशिप को, और हम ही सब चीजें ठीक कर लेते, हम ये चीज सोच लेते और फिर वापस सारी चीजें ठीक करने चले जाते हैं उसके पास। तो ये चीज आपके लिए बहुत हानिकारक होती है, और इन चीजों से आपका रिलेशनशिप और बिगड़ता है, आपकी वैल्यू और गिरती है। अगर आप अपनी तरफ से पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलोगे, मैनिफेस्ट करोगे, सुबह शाम आपको यही चीज सोचनी कि मेरा रिलेशन को खराब नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो वो इंसान कहीं जाने वाला है नहीं, और अपने आप वो मेरे पास आएगा। और आपको थोड़ा सा मौन करना है और थोड़ा सा मेडिटेट करना है, तो आपका माइंड जो शांत रहेगा। आपके माइंड में बहुत सारे कीड़े जोड़ रहे, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे, 5 मिनट में लगता है कि वो आ जाएगा, हाँ खुश हो जाओगे, 5 मिनट में रोने लग जाते हो, 5 मिनट में उसकी याद आने लगती है, 5 मिनट में क्रेविंग्स होती है उसकी कि उसको मैसेज कर दो, उसको कॉल कर दो, ये चीजें। तो ये चीजें आपके माइंड को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करे, और ये माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से आपको थोड़ा मैनिफेस्ट करना होगा, और थोड़ा सा शांत होने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, वर्कआउट करना होगा। आपके अंदर की बॉडी के अंदर के पसीना थोड़ा निकलेगा, थोड़ा आप एनर्जी थोड़ा पॉजिटिव फील करेंगे। अगर आप फील करेंगे तो अपने आप थॉट्स आएंगे पॉजिटिव। लेकिन अगर आप अंदर से पड़े हो, ठंडे हो गए एकदम, मतलब दही की तरह जम चुके हो, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी तरफ से पॉजिटिव, आपकी तरफ से मतलब दही की तरह जम गए, और आप अपनी तरफ से एक्सपेक्ट करोगे कि पॉजिटिव थॉट्स लाने के, तो आएंगे नहीं। क्योंकि यार अगर बॉडी अंदर से साफ होगी ना तभी बीमारी होगी। आप ऊपर से कितना भी साफ रह लो और फिर बीमारी तो होने वाली, अंदर से साफ रहोगे तब बीमारी नहीं होती है। वैसे ही आपके अंदर से आपका माइंड जो है आपको एनर्जी देता है। आप अपनी बॉडी को किस तरीके से वर्कआउट रखते हो, अपनी बॉडी को कितना एक्टिव रखते हो। आप जब एक्टिव रहोगे तभी माइंड सेट आपका वर्क करेगा, और क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। आप सामने लग रहे हो तो फिर भी उसके सामने झुक रहे हो,
तो फिर आपके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट आ ही नहीं सकता। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेल्फ लव करोगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप आएगी, और सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, दुनिया रिस्पेक्ट करेगी तो यही तो चाहिए, और क्या चाहिए भाई। आई होप समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।